डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने पुंछ का दौरा कर सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की तालमेल आर्मी के साथ साथ सभी फोर्सेस के साथ है और मिलिटेंसी का मुकाबला करने में पुलिस हमेशा सबसे आगे रही है। मूसा के मारे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में ISIS की आइडियोलॉजी को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ से नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पुंछ का विजिट हमारा जो है ये बेसिकली अपने जो फौज है जहाँ की उनको शाबाशी करने के लिए है। पीछे इलेक्शन अभी गुजरी है, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इलेक्शन जो है यहाँ पर कनेक्ट करी, बिल्कुल पीसफुल रहा, अमन मान से सब कुछ हुआ। बाकी जहाँ पर तफ्तीश के जरिए से नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो ड्राइव इन्होंने चला रखी है उसके हवाले से जो अच्छा काम हो रहा है उनके लिए इनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इसमें और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और मैं बेसिकली इनको शाबाशी कहने के लिए और आगे से और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ पर आया। डीजीपी साहब एक चीज़ बताइए कि इस वक्त सभी मिल कर के अपने फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं और जितना भी बड़ा काम हुआ है उस सब के लिए सब फोर्सेस को, पुलिस को मुबारक है। हम लोग बहुत समझिए आला दर्जे की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ रखते हैं। हमारे ऑपरेशन में आर्मी भी होती है, CRP भी होती है, पैरा कमांडोज भी होते हैं, पुलिस के कमांडोज भी होते हैं, ज़िले की पुलिस भी होती है और सभी कैसे उस हालात में जहां गोली चल रही होती है एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि DSP अमन जब शहीद हुए तो उनकी बगल में आर्मी वाले को गोली लगी थी, उसको उठाते हुए उनको गोली लगी। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है जहाँ दूसरे को बचाने के लिए पुलिस वाला अपनी जान निछावर कर देता है। जब हमारे DIG अमित गोली लगी और अभी वो दिल्ली में अपना जेर इलाज है, अभी उनका इलाज चल रहा है, वो भी उस वक्त ब्रिगेडियर और ये दोनों खड़े होकर ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे। उसमें ब्रिगेडियर को भी गोली लगी और अमित हमारे जो DIG हैं उनको भी गोली लगी। तो ये है कि पुलिस इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम लोग हर जगह पे मौजूद हैं, हर फ्रंट पे मौजूद हैं और जहाँ तक मिलिटेंसी का मुकाबला करने का ताल्लुक है पुलिस आगे चल रही है और पुलिस आगे चलती रहेगी। अभी ये जो कमांडर्स एलिमिनेट हुए, खास करके जो मूसा के मारे जाने का मैं समझता हूँ एक अंत है। एक मिलिटेंसी में नया आइडिया फूंका था उसने कि ये ISIS की आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है, ये ग्रुप बना दिया है, वो ग्रुप बना दिया, जहाँ पर ये करेंगे वो करेंगे, जहाँ पर वो कर देंगे, खलीफत कायम कर देंगे, उस तरह की बातें चलती थी। तो मैं समझता हूँ कि इसके मारे जाने से उस आइडिया की मौत हुई है और वो आइडिया किसी को किसी भी सूरत में ना तो कश्मीर के अंदर ना कश्मीर के बाद मंजूर था। इसने बहुत कोशिश करी कि बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ मिलाए, मगर पुलिस बाकी फोर्सेस के साथ मिलके अभी तक जो इसके साथ चला उसका सबका सफाया किया। आखिर में ये बचा था, अब इसका भी सफाया। अब जैसे इलेक्शन में पुलिस ने बड़ा अच्छा काम लोग हो सकते हैं इस वक्त कश्मीर के अंदर? अभी तो लगभग 350 के करीब टोटल तादाद है मिलिटेंट्स की, जिसमें कोई 100-125 के करीब फॉरेन टेररिस्ट है और बाकी लोकल हैं। मगर बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि ये नंबर अब नीचे आ रहा है। पहले क्या होता था कि आपने जितने मिलिटेंट मारे उतने पार से आगे, कुछ लोकल ज्वाइन कर गए। अब लोकल ज्वाइन करने वाला जो 5.5 महीने का जो आंकड़ा है टोटल 40 का आंकड़ा है, पहले के मुकाबले में देखें तो ये आधा भी नहीं है। तो उस लिहाज से जो लोकल ज्वाइन करने वालों की तादाद है वो भी कम हुई है। पार से आने वालों का काफ़िया भी थोड़ा पहले से तंग हुआ है। तो इस वक्त देखें अगर तो इन्फिल्ट्रेशन पे भी काफ़ी हद तक रोक है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर सिलसिला चलता रहा तो जो अमन की बहाली का जो हमारा काम है उसको और मजबूती मिलेगी और हालात और बेहतर। देखिए आज भी जिस वक्त मैं जहाँ लैंड किया तो मुझे बताया गया कि एक ट्रक में से 5-6 क्विंटल भुक्की जो है वो रामबन की पुलिस उतार रही है। कल हमने जो हीरोइन है वो पकड़ ली, उसमें कोई लेडीज़ भी थी, कोई और आदमी इन्वॉल्व था जो स्मगल करके पंजाब की तरफ जा रही थी। कुछ दिन पहले 18 किलो सामान वहाँ पर पकड़ा गया कुपवारा में। 40 किलो हीरोइन थोड़े ही दिन पहले जो है वो रामबन में पकड़ी गई। जम्मू में कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब इस तरह का। तो मुझे लगता है कि लोग हमारे साथ हैं, इतला हमें इन्फॉर्मेशन धड़ाधड़ आ रही है। आने वाले टाइम में नशे के ख़िलाफ़ हमारी ड्राइव और तेज़ हो जाएगी।